हेलो बेटा, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी मार्केट में गए हो और आपने वहाँ से कपड़ा लिया, 2 मीटर कपड़ा लिया और एक दूसरा कपड़ा लिया वो 3 मीटर है। आपसे पूछे कि टोटल कपड़ा कितना लिया, आप हो गए 2 और 3 5 मीटर कपड़ा हो गया। लेकिन अब आप किसी फ्रूट मार्केट में गए हो, अब आपने साथ में मान लो 2 kg आपने मैंगो ले लिए, ठीक है ना। और जो पहले लिए हुए मान लो कपड़े 2 और 3 5 मीटर वो कपड़े हो गए और ये 2 kg मान लो मैंगो हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर सकते हो। समझ नहीं आया? देखो, मान लो आपने किसी शॉप से कपड़े लिए, मान लो 2 मीटर कपड़ा लिया, कोई चीज़ थी 2 मीटर की लेंथ थी, ले ली 2 मीटर। और उसी दुकान से मान लो फिर आपने कोई दूसरा कपड़ा लिया 3 मीटर का। टोटल कपड़ा कितना हो गया? 2 और 3 5 मीटर। अब आप जाते जाते आपने मैंगो ले लिए। मैंगो कितने लिए? 2 kg। अब मुझे बताओ, वो मैंगो उन कपड़ों में ऐड कर सकते हो? क्या बोल सकते हो कि सर पहले 2 मीटर 3 मीटर प्लस 2 kg, क्या ऐसा कर सकते हो? 5 और 2 7। क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि सर यूनिट सेम नहीं है। अगर सेम यूनिट नहीं है तो आप उनको कभी ऐड ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना ऐड, अगर यूनिट ही सेम नहीं है। और यूनिट से ही तो पता चलते हैं डायमेंशन। मतलब जिनकी यूनिट सेम नहीं है उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और फिर जिनकी यूनिट सेम नहीं है तो उनके डायमेंशन सेम कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, आई बात समझ में? तो मतलब आज हम ये करने जा रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added, subtracted and equating whose dimensions are same। मतलब बेटा आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वेट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस सेम है। देखो, कई बार एक लाइन होती हैं, एक उनको ऐसे पढ़ोगे तो कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है और वही नज़रिया बदल जाएगा अगर इसको दूसरे तरीके से समझ कर देखते हैं। मतलब हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही इक्वेट कर सकते हैं, बट मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख लो वो भी लाइन, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ना ही ऐड, ना ही सब्ट्रैक्ट, ना ही इक्वेट कर सकते हैं, बट
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप डिफरेंट डिमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को ना ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना ही इक्वेट कर सकते हो, बट ऐड भी कर सकते हो और बट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ये काम हम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा तो बैक जाकर वीडियो को देख लो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और पुराना सिलेबस बेटा रिवाइज करते रहो। जो भी है हमने वेक्टर भी करवा रखा है और बेसिक मैथमेटिक्स भी करवा रखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अगर v इक्वल टू a प्लस बी टी हो और v बेटा क्या है आपका? वेलोसिटी है, एंड आपका t क्या है बेटा? टाइम है। अब वो कह रहा है फाइंड दी डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b के डायमेंशन निकालो। v वेलोसिटी है, t टाइम है। तो कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, अभी हमने इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग क्या सीखा? हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है, उन्हीं को इक्वेट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है। अरे समझने के लिए जस्ट 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर ही आएगा ना, यस और नो। अब यहाँ पर अगर यूनिट मीटर है, मीटर में मीटर ऐड कर सकते हो, इक्वल टू भी क्या आएगा? मीटर। मतलब जिनको ऐड कर रहे हो उन सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम, और इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यानी कि इसकी और इसकी यूनिट सेम आएंगी। यूनिट सेम आएगी तो बेटा डायमेंशन सेम आएंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? v वेलोसिटी है तो v के डायमेंशन निकाल सकते हो बेटा। v के डायमेंशन क्या आएंगे? आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। पता है ना वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। और मीटर के लिए क्या यूज़ करते हो? l, और टाइम के लिए t। ये तो वेलोसिटी क्या आ गई। अब a के हमें नहीं पता क्या है, और bt के क्या आएंगे आपको नहीं पता। लेकिन भाई साहब इसका सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो यानी कि अगर v का ये आ गया तो a का भी क्या आएगा बेटा? यही आएगा, क्योंकि इसका सेम है। इसका भी क्या लिख सकते हो? LT-1। और इसका भी क्या लिख सकते हो? LT-1। लेकिन रुको, उसने b का पूछा हुआ है, bt का नहीं पूछा हुआ। तो हम क्या करेंगे? हम इधर b को अकेला रहने दो, और t टाइम है, टाइम का तो बड़ा t बन जाता है ना, इक्वल टू LT-1। इस t को बेटा नीचे ले जाओ, LT-1। अब जब t को ऊपर ले जाओगे तो नीचे पावर बेटा +1 है, कुछ नहीं दिया, ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा LT-। ये a का निकाल दिया, ये b का निकाल दिया। हम ऐसे कर सकते हैं इस प्रिंसिपल के यूज़ से। एक न्यूमेरिकल हो गया या एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू a प्लस, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब, ओके, ई प्लस। यहां पर x क्या है आपकी? मान लो डिस्टेंस है बेटा, और t क्या है? टाइम। आपने किसके डायमेंशन निकालने हैं?
फाइंड डायमेंशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन पूछा, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहिए था हमें। ऑफ ए बी सी डी ई, इन सभी के निकालने। अब ये बेटा क्या है आपका, ध्यान से देखो, ये है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं और मीटर यानी कि लेंथ के लिए क्या होता है एल। ए का सर पता नहीं हमें ए का क्या आएगा, बट बेटा उन्हीं को ऐड कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, मतलब उन्हीं को क्यूवेट कर सकते हो। इसका डायमेंशन इसका 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 और इस सारे का सेम आएगा, कोई दिक्कत। तो इसका ए का भी कितना आएगा बेटा, फिर एक्स वाला ही आएगा, और बीटी का भी बेटा कितना आएगा एल ही आएगा। लेकिन आपको टी नहीं चाहिए इधर, अब मैं सीधा कर दूंगा, इस टी को नीचे ले जाऊंगा बेटा, और टी के लिए टाइम होता है, इस टी को ऊपर ले जाओगे तो एल टी माइनस 1 आ जाएगा। ये लो, अब आपने सी का निकालना है। अब बताओ, क्योंकि इसका 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 ऐड वाली बात है, मल्टीप्लाई तो डिफरेंट वालों को कर सकते हैं, याद रखना, डिफरेंट वालों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा c आ गया, और सी टी स्क्वायर का डायमेंशन तो बेटा ये l ही आएगा। अब इस टी स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट एल टी माइनस 2 आ जाएगा बेटा, आप टेंशन मत लिया करो। क्यों, टी नीचे जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस आ जाएगी। अब कहानी गड़बड़ाती है यहाँ पर, डी का ई का कैसे निकालोगे, तो सर आपके मन में क्या आ रहा होगा भी जो एक्स का है ना, यानी कि डी टी क्यूब डिवाइड बाय ई प्लस, इस सारे का क्या आएगा, इस सारे का बेटा एल आएगा। यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इस सारे का एल है, आपने ई का भी बताना है और डी का भी बताना है। अब बताओ कैसे करना है, अब बताओ, इसको मिटा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है अच्छे से। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ई में टी ऐड हो रहा है, टाइम ऐड हो रहा है, ई में टाइम ऐड हो रहा है, और ई और टी के डायमेंशन फिर सेम होने चाहिए, उन्हीं को ऐड करते हो ना जिनके सेम होते हैं। मतलब ई का क्या आ जाएगा, ई का बेटा टी वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। अब जब इसका टी है इसका टी है, तो कुल मिलाकर अब आपके दिमाग में बात गई होगी कि इनका डायमेंशन, फिलहाल मैं लिख देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन जो भी एल आना चाहिए। लेकिन इन दोनों को देखो, टाइम में टाइम ऐड करोगे तो टाइम ही आएगा, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड इक्वल टू 5 सेकंड आएगा। तो इसका तो टी आएगा बेटा, मतलब इसका तो ये आ गया बेटा, एक मिनट, ये इसका आ जाएगा ऐसे ऐसे, क्या कर दिया, डी अलग कर लो, इसका बेटा टी की पावर 3 आ जाएगा नीचे, इन दोनों में ऐड करने के बाद टाइम ही आएगा, टाइम ही आएगा, ये बन गया आपका एल। इस एक टी से बेटा कट के 2 आ जाएगा, तो डी का डायमेंशन बेटा क्या आया, ये आपका एल है, और इस टी स्क्वायर को नीचे ले जाओ और फिर बेटा ऊपर ले जाना। एक बार कैमरे में देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कैमरे में आए ना, आ रहा है, बड़े आराम से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे हमने क्वेश्चन बनाने हैं, उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा भी आ रहा होगा, मज़ा भी आना चाहिए। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है P इक्वल टू P नोट e की पावर माइनस अल्फा टी, और P क्या है, प्रेशर है,
पी नोट भी क्या है, प्रेशर है। टी क्या है बेटा, टी टाइम के लिए है। और अल्फा क्या है, अल्फा कोई भी कांस्टेंट है। अब आपने क्या निकालना है, आपने फाइंड दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है बेटा जी। कैसे निकालोगे, सर इसमें तो ऐड ही नहीं किया गया ना, इक्वेट तो है, ऐड तो किया नहीं गया बेटा। लास्ट वीडियो में जब हम डायमेंशन के बारे में बातें कर रहे थे तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताया था कि किसी भी नंबर की जो पावर आती है ना, पावर, देखो ये पावर है, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। पावर क्या होती है, जो पावर होती है ना डायमेंशनलेस होती है बेटा। तो ये ए की पावर है तो ये क्या रहेगी, हमेशा डायमेंशनलेस, ये प्योर नंबर आएगा। तो यानी कि अल्फा कोमा टी ये डायमेंशनलेस है, तो ये बन जाएगा आपका m0 l0 t0, मतलब सब कुछ 0 0 0 0। अब आपने अल्फा का निकालना है, अल्फा अलग और टाइम तो है इसका टी आ जाएगा, m0 l0 t0। इसको नीचे ले जाओगे यानी कि उधर ले जाओगे तो इसकी पावर बेटा -1 हो जाएगी। पहले नीचे जाएगा प्लस रहेगा, लेकिन ऊपर जैसे ही शिफ्ट करोगे तो ये -1 हो जाएगी। ये अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर, अब भी देखा हमने थोड़ा सा कि इक्वेशन जब कोई दी हुई है उनमें अगर किसी एक कांस्टेंट किस चीज़ के डायमेंशन नहीं पता या दो के नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, किस रूल से, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। भाई ये क्या है, अब मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दी, देने वाले ने कोई इक्वेशन दे दी, चेक करना है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात रखने जा रहे हैं, फोर डायमेंशन वाइज करेक्ट इक्वेशन। मतलब वैसे ठीक है कि नहीं ठीक हमें नहीं पता होगा, आगे बताएंगे, पर डायमेंशन वाइज ठीक है इतना हमें पता है। वो कैसे, अभी देखते हैं। इस इक्वेशन में मान लो कोई इक्वेशन दे दिया आपको, इक्वेशन में बेटा एक इक्वल टू का साइन आता है, कुछ चीज़ें इधर लिखी होंगी, कुछ चीज़ें इधर लिखी होंगी। तो इस साइड जो चीज़ें लिखी हैं और जो इस साइड चीज़ें लिखी हैं, अब यहाँ पर हो सकता है एक टर्म ये लिखी हो, एक टर्म कुछ और हो, इसमें यहाँ पर बेटा दो टर्म लिखी हो। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका सेम आना चाहिए। मतलब इक्वल टू के इधर जितनी टर्म लिखी हुई हैं 1 2 3 उन सभी का सेम आना चाहिए और इन सभी का सेम आना चाहिए और आपस में भी इक्वल आना चाहिए। सर ये क्या बोले जा रहे हो, अब देखो ध्यान से, मान लो 7 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 5 मीटर प्लस 4 मीटर। इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, और सभी की ध्यान से देखो सभी की मीटर है। ये क्या बोलते हैं, हाँ यही है बेटा, मतलब इन सभी टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। अभी लिखते हैं, ठीक है ना, dimensions of each terms on left hand side equal to
dimensions of each turns on right hand side। ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे फिर ही समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो बेटा ये एक इक्वेशन दे दी उसने, कह रहा है चेक करो कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, भी सही है या नहीं, इसको चेक करना है। तो यहां पर उसने बताया हुआ है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स नोट क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, u क्या है बेटा आपकी वेलोसिटी, और t क्या है बेटा आपका टाइम, a क्या है बेटा आपका एक्सेलरेशन। अगर ये इक्वेशन सही हुई, करेक्ट हुई, तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका सभी का सेम आना चाहिए। दैट्स इट। तो सबसे पहले बेटा ये डिस्टेंस है, तो एक्स नोट, एक्स का डायमेंशन क्या आएगा, डिस्टेंस है तो बेटा इसका तो एल ही आता है ना, बहुत बढ़िया। एक्स नोट का भी क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी क्या आएगा, एल ही आएगा। यू टी, यू क्या है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का आता है मीटर पर सेकंड, यानी कि एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, और साथ में एक टी और लगा हुआ है देखो। तो ये कुल मिलाकर क्या बन गया, ध्यान से देखो, इस टी की पावर -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 है, दोनों की पावर ऐड होकर 0, तो यानी कि सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या आपका एल। अब आगे हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो हाफ क्या होता है, हाफ क्या होता है, हाफ एक नंबर है। अभी लास्ट वीडियो पे बेटा हमने करवाया था, जिसने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो इस वीडियो में भी हम बता देते हैं आपको कि जो प्योर नंबर होते हैं ना, जैसे 1, 2, 10, 20, जो भी नंबर होते हैं इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, प्योर नंबर डायमेंशनलेस होते हैं। तो 1/2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो ए क्या है एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, तो एल टी माइनस 2, और साथ में क्या लगा हुआ बेटा टी का स्क्वायर, देखो ये मैंने ए का लिखा हुआ है, तो टी का स्क्वायर क्या आएगा टी, ठीक है ओके। अब इनकी पावर ऐड होकर ये भी क्या आ जाएगा बेटा एल आया, क्या इसका एल आया, हाँ जी, क्या इसका एल आया, हाँ जी, क्या यू टी का एल आया, हाँ जी, क्या इसका एल आया। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट दी हुई है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/16 mv², और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको मुझे पता है कि सही वाला आता है, पता है। कह रहा है डायमेंशनल के अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, डायमेंशनल के अकॉर्डिंग, डायमेंशनल के अकॉर्डिंग बताओ जी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अब देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो डायमेंशन इस साइड के और इस साइड के सेम आने चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा जूल, और मान लो उसने कहीं ना कहीं आपको
जूल की यूनिट बता दी कि जूल कितना होता है, केजी मीटर स्क्वायर, और ये वाला ठीक है। ये उसने दिया है क्वेश्चन में, मान लो ये जूल दिया हुआ है, और V पता है आपको, मास क्या है आपका, M क्या है मास, V क्या है वेलोसिटी, और A क्या है आपका एक्सेलरेशन। अब आ जाओ मैदान में, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा भाई, ये उसने यूनिट लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल, दे दिया उसने। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो क्या आएगा, केजी मास के लिए होता है, मास के लिए बेटा कैपिटल M, मीटर के लिए L और पावर 2 है, टाइम के लिए T पावर -2, ये आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत बढ़िया। अब इसका तो निकल गया, इसका निकालना बेटा हाफ mv² का, हाफ डायमेंशनलेस कुछ नहीं आता, M का क्या आ जाएगा बेटा मास है, कैपिटल M आ जाएगा, और वेलोसिटी का होता है बेटा LT-1, पावर 2 है तो पावर कर दो बेटा 2। आपके पास क्या आना चाहिए, M पावर 2 करोगे तो L2T-2, ये आ गया। इसका निकालना भाई, इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका निकालना 3/16 mv², तो 3/16 का कुछ नहीं होता, तो M का बेटा ये आ जाएगा कैपिटल M, mv² का तो बेटा सेम ही आएगा ना, हाँ मतलब इसका भी यही आया, इसका भी यही आया, और साथ में बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। मास का बेटा क्या होता है कैपिटल M, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि L। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, देखो क्या ये ठीक लिखी हुई है, क्या इस साइड का डायमेंशन यानी कि ML2T-2 और इस साइड का डायमेंशन ML2T-2 सेम आया, तो मतलब ये ठीक लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो इस साइड बेटा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 और इस साइड 3/16 mv² इक्वल टू ML2T-2, देखो सेम आया, मतलब ये भी ठीक लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू MA, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या है बेटा ये वाला, और MA का ये वाला, तो मास L का स्क्वायर है, यहाँ पर L का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है। अब जो मैं आपको बताना चाहता था बेटा वो ये है कि डायमेंशनल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये इक्वेशन भी ठीक है, ये इक्वेशन भी ठीक है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है ये नहीं बताता, ये बताएगा कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर आपने नोट करके लिखना है कि एक चीज नोट कर लो बेटा, इस इक्वेशन को क्या कह लो 1, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशन 1 and 2 are डायमेंशनली करेक्ट। अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा ठीक है, फॉर्मूला कौन सा ठीक है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। ये आपको ये नहीं बताता कौन सा फॉर्मूला ठीक है, ये बताता है डायमेंशनली कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर डायमेंशनली करेक्ट, बट फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है ये नहीं बताता, ये नहीं बताता बेटा, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन में भी काउंट हो जाएगा कि जो कांस्टेंट आता है ना बीच में, ये कांस्टेंट ये गड़बड़ करता है क्योंकि डायमेंशनलेस है, इसकी वैल्यू नहीं पता लग पाएगी।
ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब है इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड नंबर पर, to derive the relation between physical quantity, to derive the relation between a physical quantity। तो इस मेथड का यूज़ करके हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो रिलेशन कैसे ड्राइव करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया, देखो मैं प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मेन क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई बॉडी है आपके पास, कोई बॉल है, इसका मास कितना है m, ये मूव कर रही है बेटा विद वेलोसिटी v, ठीक है। और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कह रहा है या नहीं हमें नहीं पता। कह रहा है इस काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने एक रिलेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने बताना है कि इसकी क्या रिलेशन आएगी। तो जब बेटा रिलेशन ड्राइव करनी हो तो आपने क्या करना है, जिस जिन चीज़ों का जिक्र है ना, जिन जिन चीज़ों का जिक्र है बेटा वो चीज़ें कंसिडर कर लिया करो। जैसे काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, भाई कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट भी आएगा ए, मास दिया हुआ तो मास की पावर नहीं पता तो ए मान लो, वेलोसिटी की पावर नहीं पता तो बी मान लो बेटा, ऐसे लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ए, आपने याद रखना मल्टीप्लाई में ही लेना है, एडिशन में ये इसकी कमी भी है, बट हम जैसे हम करते हैं हम वैसे ही करेंगे। इसको बेटा हमेशा मल्टीप्लाई में लेना है। तो क्या है कि अब आपने अगर ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे तो रिलेशन निकल जाएगी, क्योंकि ए भी हमें नहीं पता। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का अभी डायमेंशन फॉर्मूला करके आए हो, क्या आता था बेटा काइनेटिक एनर्जी का, mL2T माइनस इक्वल टू, बेटा इस ए का, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट हमें नहीं पता, तो इसका डायमेंशन हम पता नहीं कर सकते। यहाँ पर जब रिलेशन ड्राइव करनी है वहाँ पर इसको इग्नोर मारा करो। अब मास आया बेटा, मास का होता है कैपिटल M की पावर A, वेलोसिटी क्या आई बेटा, वेलोसिटी होती है LT माइनस 1, और पावर में बेटा कितना है B, तो ऐसे लिखो mL2T माइनस 2 इक्वल टू बेटा M की पावर A, L की पावर B और T की पावर माइनस B। ये आया, कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर, यहाँ से कंपेयर करने पर बेटा M की पावर क्या है 1 और इधर क्या है A, तो A की वैल्यू 1 आ गई। L की पावर बेटा इधर 2 है उधर क्या है B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। A1 आ गया B2 आ गया, डाल दो बेटा इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया आपके पास, A M की पावर 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, और V की पावर mv² आ गया, बट इसकी वैल्यू नहीं आती, A की वैल्यू ये मेथड नहीं बताता। तो बेटा ये इसकी लिमिटेशन भी है, तो ये नोट करके लिख लो, साथ में लिमिटेशन भी हो रही है बेटा, बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो, हाँ रिलेशन ड्राइव करना सीख लिया हमने, बट इस A की वैल्यू ये मेथड कभी नहीं बताएगा। तो लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताता, ये याद है।
तो इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं रिलेशन निकालने के लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आएगी। आपकी बुक में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन दिए होंगे, बहुत सारे दिए हुए हैं, MCQ भी दिए हुए हैं, वैसे भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से बड़े ही प्यार से आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं साफ। और भी करेंगे क्वेश्चन, एक दिन अलग से करेंगे। फिलहाल थ्योरी को कवर करते हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल ये वो बहुत काम है बेटा। थर्ड क्या है? यूनिट कन्वर्जन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा? यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। भाई मुझे ये बताओ, मान लो जैसे आप करते थे ना, सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक सिस्टम मीटर वाला कौन सा होता है बेटा? MKS, और सेंटीमीटर वाला CGS। आपने यूनिट कन्वर्ट की, 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में, तो साथ में 100 आ गया। तो वही काम करना है, बट इस सिंपल तरीके से नहीं करना। कह रहा है हम तो पसीने छुड़वाएंगे जी, आपके टफ बनाएंगे। हमने कहा ठीक है जी, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है कि एक सिस्टम है, हमने कहा ठीक है। कह रहा है एक दूसरा सिस्टम है, तो मैंने कहा सिस्टम 1 को क्या मान लेते हैं? सिस्टम 1 में अब कोई भी वैल्यू दी होगी ना बेटा, जैसे 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो कोई वैल्यू तो दी होगी ना। अब अगर 10 न्यूटन लिखेगा मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ में यूनिट है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ N1 U1। इधर सिस्टम सेकंड में ये आ जाएगा N2 U2। ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, और दोनों में चीज होती तो सेम है ना। अगर आपका वेट बेटा 60 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? है तो बेटा आपका उतना ही, बस ये नंबर चेंज हो गया जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा आएगा, यहाँ पर ये छोटा है तो ये बड़ा आएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये N1 U1 इक्वल टू होता है N2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो आपने मान लो इस सिस्टम से यूनिट को कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में, इस सिस्टम से उस सिस्टम में करना है, तो यहां से आप N2 की वैल्यू निकाल देना। N2 की वैल्यू क्या आएगी? N1 U1 डिवाइड बाय U2। ठीक है, N1 कोई भी नंबर है वो आपको यहां पर दिया होगा, क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। ये देखो, ये U1 है, कोई यूनिट ही होगी मीटर पर सेकंड समझने के लिए। ये भी क्या है? मान लो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहां पर हम इसका कोई भी डिमेंशन फॉर्मूला तो बनेगा ना? बनेगा सर, बनेगा। मान लो वो m की पावर क्या आ गया? a आ गया, l की पावर क्या आ गया? b आ गया, t की पावर क्या आ गया? c आ गया। ये m1 लिख दो, ये L1, ये L2, समझने के लिए जस्ट। दूसरे सिस्टम में इसको M2, L2 और T2 ऐसा क्यों कर रहा है अभी देखते हैं। ये बेटा A आएगा, पावर B, ये C। ऐसा क्या कर दिया सर? देखो बेटा, मान लो आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, वो आती है 10 मीटर पर सेकंड। आपने इसको CGS में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मीटर है, वहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, ये सेम आएगा। तो यहाँ इसको मैंने क्या माना हुआ? मान लो L1, इसको क्या माना हुआ मैंने बेटा? L2। लेकिन पावर अगर यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 रहेगी, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 रहेगी, ये याद रखना। तो पावर मैंने सेम लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। N2 इक्वल टू बेटा N1, इसको इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि M1 डिवाइड बाय M2 की पावर A, L1 डिवाइड बाय L2 की पावर B, T1 डिवाइड बाय T2 की पावर C। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, आपका काम आसानी से हो जाए। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लो कहाँ करें, ये मान लो, तो इसको मिटा ही देते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना। मान लो आपको दिया हुआ है, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया। इसको आपने कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे भाई? ये आपका N1 है, ये U1 है, ये आपको N2 नहीं पता ना, यहाँ पर कितने आएगा, कितना आएगा नहीं पता ना, तो बेटा बैटरी लो होने वाली है, एकदम से बंद हो सकता है। N1, तो यहाँ पर आपने बेटा N2 की वैल्यू क्या होती थी, N1 M1 M2A L1 L2B T1 T2 C। भाई N2 नहीं पता, N1 कितना बेटा 36। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास का जिक्र है नहीं है, तो ये तो हटा दो बेटा, मास का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। मास की पावर कितनी है 0, लेकिन लेंथ यानी कि यहाँ पर किलोमीटर है और नीचे क्या बेटा मीटर है, तो पावर बेटा कितनी है 1 है। टाइम बेटा यहाँ पर कितने में आवर में, और यहाँ पर सेकंड में। पावर कितनी है बेटा -1। 36 ये तो गायब हो गया ना, ठीक है। ये किलोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना, और नीचे बेटा मीटर ही है। पावर क्या है 1। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा पावर -1, ठीक है। मीटर से मीटर मर गया, सेकंड से सेकंड मर गया। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर कर लेते हैं। तो N2 की वैल्यू बेटा क्या आई आपके पास 36, ये बेटा 1000, लेकिन इस 3600 की पावर -1 है, तो ये नीचे आ जाएगा बेटा। अब देखो इस 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो गई, 36 गया, N2 की वैल्यू बेटा 10 आई। तो यानी कि ये सिस्टम पहला था, ये सिस्टम दूसरा था। तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, यहाँ पर बेटा N2 की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। ऐसे करेंगे। जल्दबाजी में इसलिए किया क्योंकि फ़ोन की बैटरी होने वाली खत्म, सॉरी कैमरे की एकदम से बंद हो सकता था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स बना लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, टेक केयर।